एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने बायनोमियल थ्योरम के जो है क्वेश्चन शुरू करके थे, यानी कि बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल एक्सपेंशन, सारी चीज़ बायनोमियल से रिलेटेड है। उनके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो हमने शुरू कर रखे हैं। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो चलिए 13 क्वेश्चन, ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन हैं। आज हम ये 25 कंप्लीट कर लेते हैं, तो कल हमारी दीपावली की छुट्टी रहेगी। वैसे तो आज 2 दीपावली कर रखी हैं, आज की भी और कल की भी। ठीक है, तो ऑफिशियल जो है वो कल की है, मतलब कैलेंडर में शो कर रखी है कि 1 नवंबर की दीपावली है। तो कल का मैं आपको छुट्टी दूंगी। सभी अच्छे से त्यौहार मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए और ज़्यादा बम पटाखे मत जलाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगेन वेरी हैप्पी दीपावली। ओके, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, कल हम ऑफ करेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे परसों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास में जो 12 क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, अब 13 से 25 हम यहाँ पे आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे पास क्या कहता है, 8CR माइनस 7C3 इज इक्वल टू 7C2। तो हमें क्या बतानी है, यहाँ पे आर की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये आर है, लिखा हुआ एन है, लेकिन ये आर है, या तो यहाँ एन कर लो, यहाँ कर लो। ठीक है, आर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 8CR इज इक्वल टू, ये है 7C2 प्लस ये हो जाएगा 7C3। तो यहाँ से 8CR इज इक्वल टू 7C2 और 7C3, जब हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 8C3, सबको पता होगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या यूज़ किया मैंने, क्या यूज़ करा, NC। हमारे पास क्या है, N, अगर ये है ना, एक मिनट, NCR माइनस 1 प्लस NCR। ठीक है, ये हमारे पास अगर रिज़ल्ट ये है इस टाइप से, तो यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा N+1CR। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। ठीक है, NCR माइनस 1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1CR। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है 14 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 14 रेज टू द पावर 251 इज डिवाइडेड बाय 100। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगी तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको 100 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो पावर होती है ना, उसको हम क्या करेंगे, या तो आप इसको जो पावर, पहले ये देख लो 100 किस किस से डिवाइड होता है। 100 होता है हमारे पास 2 से डिवाइड होता है, और 5 से डिवाइड होता है, और 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 251 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 251 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी, या फिर मतलब 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया, 251 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये आया 2 1 ज़ा 2, और ये 5, 2 2 ज़ा 4, ये 1, और 1 2 5 ज़ा 10। यहाँ से रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 बचा। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होकर इसका रिमाइंडर कितना बचा, हमारे पास 1 बचा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 14 और 250 इंटू में 14 ऐसे कर लेती हूँ इसकी पावर। अब यहाँ से देखिए 100 से डिवाइड करना है ना, तो 250 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा 1। तो क्या बचेगा यहाँ से हमारा 14। तो यहाँ से जो हमारा 14 बचा, और हमें क्या करना है, इसको 100 से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करना है, तो एक बार देखिए, अब वैसे तो जो हमें रिमाइंडर बचाना है तो इसको हम ऐसे भी कर लेंगे। तो यानी कि हमारा आया है 14 आंसर, रिमाइंडर हमारा बच गया 14, क्योंकि 100 से हमें डिवाइड करना है तो 14 ही आएगा, नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 14, तो हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से। अब दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो वही 250 फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो ये बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। अगेन क्या आएगा, हमारे पास 14 आएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, 251 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो वहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप मेरे को बताइए क्या बचेगा रिमाइंडर। 14 की पावर 251 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, 4 251, 4 छिके 24, और ये आ जाएगा 1 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8, 9 10 11, 3 हमारा आ गया। तो यानी कि हमारे पास आया 14 की पावर 3। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 14 की, 251 में से मैंने 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया 14 की पावर 3। तो 14 की पावर 3 का मतलब हमारे पास क्या है, 14 की 3 बार गुना करो, 14 गुना 14 गुना 14, 3 बार इसकी गुना करने के बाद जो आएगा फिर उसको 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 64। ठीक है,
तो आप लोग ये ऐसे करके देख सकते हैं। इजी तरीका है ये, नहीं तो फिर बाइनोमियल थ्योरम से करने चलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। वो क्या करेंगे, फिर इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें खोलनी पड़ेगी। इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 10 + 4 की पावर 251, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल के मतलब काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, 1-1.5 पेज का हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतना लंबा हमें नहीं करना है, हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है 15, इफ़ C1 स्टैंड फॉर NCR देन द सम ऑफ द सीरीज। जो ये कैपिटल है ना, कैपिटल C1 का मतलब हमारे पास है NCR, ठीक है। किसके लिए स्टैंड हो रहा है, NCR के लिए ये स्टैंड हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, C0 का स्क्वायर -2 और सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज़ का हमें सम बताना है, इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसका सम ऑफ द सीरीज़ वैसे तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो हमारे पास आएगा वो आएगा -1 n/2 इंटू n+2। यहाँ पे पावर कर लेना n/2 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें है नहीं। C0 का स्क्वायर और ये -2 टाइम, ये 3 टाइम, ये अप टू सोन -1n इंटू n+1 टाइम्स। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको तो आपने एज इट इज़ रखना है। फिलहाल हमें इसको सोल्व करना है, इस ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ से मैंने लिखा C0 का स्क्वायर -C1 का स्क्वायर, 2C1 है तो इसको अलग कर लिया। फिर यहाँ से मैंने लिखा प्लस में C2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 में से 1 ले लिया तो कितना बचा, 2 बच गया। फिर यहाँ से आगे करेंगे तो C3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1n और Cn का स्क्वायर, ये यहाँ से ब्रेक कर लिया हमने। फिर माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, C1 का स्क्वायर -2C2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3C3 का स्क्वायर, ये -12 है। तो इस टाइप से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट में -1n इंटू n Cn स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट की और ये है सेकंड ब्रैकेट। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है -1n/2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 फैक्टोरियल इंटू में n/2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट की है। माइनस में सेकंड ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है वो होती है n/2 - 1 n/2 n/2, ये हमारे पास वैल्यू होती हैं। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें इसको सोल्व करना है। -1n/2 हम बाहर निकाल देंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। n ये है हमारे पास NCn/2, इसको हमें कॉम्बिनेशन को हम खोल लेंगे, ठीक है। सबको खोलना आता है। फिर यहाँ से हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी और हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा ये -1 यहाँ आ जाएगा n/2 इंटू में n+2, ठीक है, हो गया। चलिए अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या कहता है, द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन इज। इस एक्सपेंशन की जो हमारे पास है लास्ट टर्म क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो लास्ट टर्म ये गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट टर्म तो ये n वाली होगी, यानी कि देन द फिफ्थ टर्म हमें बतानी है। तो NCn 2 की पावर 1/3, लास्ट टर्म बतानी है तो n-n यानी कि 0, 2 की पावर -1/2 की n, यही है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 0 है, किसी की पावर 0 होती है 1। तो इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 log 3/2। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद log ले लो बोथ साइड, तो सोल्व करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 10। ये सिंपल log की प्रॉपर्टी से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए n की वैल्यू 10 आ गई, तो हमें क्या बतानी है, यहाँ से फिफ्थ टर्म बतानी है। तो फिफ्थ टर्म सबको पता है T5 क्या होती है हमारे पास 10C4, वही होती है ना NCr-1। तो 10C4 2 की पावर 1/3 और इंटू में 6 और पावर में 6 और 2 की पावर -1/2 इसकी पावर 4। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1000। थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो थर्ड टर्म गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है, T3 इज इक्वल टू 5C2 1/x की पावर 3 इंटू में x की पावर log 10x और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ से अब हो गया, 5 में से 2 गया 3, वही NCr
ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r ये है। और यहाँ से किसके इक्वल है ये T3100 यानी कि 1000 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 10 इंटू एक्स की पावर 2 log 10x माइनस 3 ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यूज़ निकालेंगे। और किसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, देखिए जब मैं इसको सोल्व कर लूँगी ना, इस इक्वेशन को आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। तो सोल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन इस टाइप से बनेगी 2 log बेस 10 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई log बेस 10 और x ये बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इसको पुट कर लिया z पुट कर लिया तो ये हो जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस में 3z इज इक्वल टू में 2 एलसीएम भी ले लिया साथ के साथ। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाऊंगी तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे z माइनस 2z प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और -1/2। तो यहाँ से z किसके इक्वल था, log बेस 10 x के इक्वल था। तो यहाँ से एक बार इसको रखो 2 और एक बार क्या रखो माइनस का 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ से हो जाएगा 100, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 और ये है हमारे पास x की वैल्यू, यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन में देखिए नेगेटिव वाली हम रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली हम रख लेंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आई, x की 100 वैल्यू यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो ये आप कर लोगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से इसको खोलना ही है बस। जैसे NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। यहीं से इसको हम ओपन कर लेंगे और इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो फिर यहाँ से जो भी n की वैल्यू सेटिस्फाई होंगी ना, तो वही काउंट करके लिख देना भी n कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो नंबर ऑफ टर्म विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है जो कि फ्री फ्रॉम है रेडिकल साइन। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। क्या कहता है 19 क्वेश्चन, इसकी जनरल टर्म जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, TR+1 इज इक्वल टू 55CR x की पावर 1/5 और इसकी पावर क्या है 55 माइनस आर, ए की पावर n माइनस आर होती है और ये हो जाएगी y की पावर r/10। ठीक है, r/10 क्योंकि 1/10 था तो r/10 मैंने लिख दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या बोला है, तो यहाँ से बोला है रेडिकल फ्री होना चाहिए, तो इसका मतलब r शुड बी मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ से r/10 है तो r क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो r की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी, 55 तक। देखिए 55 तक कौन कौन सी वैल्यू होगी जो 10 से मल्टीपल होगा। तो 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ये टोटल कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं। तो कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल रहेंगी यहाँ पे, 6 वैल्यू। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। कितनी होएगी इसकी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म, क्या है हमारे पास x प्लस वाई की पावर 100 प्लस में x माइनस वाई की पावर 100। पावर यहाँ पे इवन है और इस टाइप से हमारे पास फॉर्मूला होता है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा n/2 + 1। तो 50 + 1 कितने आ जाएगा 51। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। यहाँ पे आप अगर n है तो ये हो जाएगा इफ़ n इज़ इवन। जब n हमारे पास इवन है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा n/2 + 1। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का हमें सम बताना है। तो इस सीरीज़ का सम हमें बताना है। तो देखिए ये हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी, इसको हम इस सीरीज़ के साथ अगर कंपेयर करके देखें, क्या सीरीज़ के साथ 1 + x की पावर n इज इक्वल टू क्या है 1 + nx प्लस में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा x² प्लस अप टू सोन। इसके साथ मैंने कंपेयर करा तो यहाँ से nx की जो वैल्यू आई वो क्या आई 1 + 1/3² है। ठीक है ना, 1 + 1/3²। तो n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब nx हमारे पास हो गया 1/9। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो n इंटू n माइनस 1/2 x², और ये हमारे पास कितनी होगी 4 जब इसको सोल्व कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 ये आ जाएगी। इसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कर सकते हैं हम,
तो कंपेयर करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ n की वैल्यूज़ निकालेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन इनको सोल्व कर लेंगे। तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/3। n की वैल्यू आ जाएगी -1/3, तो फिर हम x की निकालेंगे। तो x की भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1/3, क्योंकि nx हमारे पास कितना है 1/9। n की वैल्यू मेरी -1/3 आई है, और ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा 9, और माइनस का साइन 3 3 9, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/3। तो सम ऑफ द सीरीज निकालना है, और मैंने किस एक्सपेंशन का यूज़ किया है, 1 + x की पावर n। तो यहाँ पे 1 माइनस x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/3, यहाँ पे मैंने पुट कर दी। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1/3। तो इसका सम करेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/3 की पावर -1/3। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2/3 की पावर -1/3। तो ये 2/3 की पावर -1/3 है, तो माइनस को रेसिप्रोकल मतलब चेंज करेंगे, तो मैंने इसको लिख दिया 3/2 की पावर 1/3। तो आंसर कौन सा आया, 3/2 की पावर 1/3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। था ना इजी क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कोई हाई स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो स्पेशल टेस्ट होते हैं, आपको पता है सारे, ठीक है, ग्रेजुएशन के जो होते हैं। तो ये सिंपल बाइनोमियल थ्योरम से हम ऐसे कर सकते हैं इसको, इस सीरीज से हम कंपेयर करके, कोई भी सीरीज का अगर हमें सम निकालना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 द सम एक्सप्रेशन दिस। इसका मतलब है n1 का मतलब हमारे पास है nc1, अगली है हमारे पास nc2, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास गिवन है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सम। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आई थिंक सब ने कर भी रखा होगा, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ज़्यादातर इसका इस टाइप के जो आंसर है उनका आंसर 0 ही आता है, और इसका भी आंसर हमारे पास क्या है, 0। हिंट मैं दे देती हूँ, आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, 1 + x की पावर n का यहाँ पे आप लोग यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए 1 + x की पावर जो n है, 1 + x की पावर n, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा nc0 + nc1x + nc2x² प्लस अप टू सो ऑन ncn x की पावर n, ये है। तो यहाँ से जो हमारे पास, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, nc0 1 होता है, 1 + n1, यहाँ पे लिखा x प्लस यहाँ पे लिखा n2, और ये हो गया x²। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख दिया। मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया x को -1 पुट कर दिया। -1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज़ है वो अल्टरनेट साइन में चल रही है, एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ पे माइनस एक बार प्लस। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -1, तो -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 की पावर n कितना हो गया, 0, 0 की पावर n कितना हो गया हमारे पास, 0। तो ये उसी मतलब, ये कहने का मतलब जो ये 1 + x की पावर n है, ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सपेंशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/2 n -2 इंटू फैक्टोरियल अप टू सोन, इस टाइप से हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1/n यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में मैं इसको लिख सकती हूँ, 1 को n/n लिख सकती हूँ, प्लस में n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे कर लो, n से मल्टीप्लाई, n से डिवाइड, n को सबको अंदर लेके जाओ, मैं लेके चली गई। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब 1/n तो एज इट इज़ है, इसको मैंने लिख दिया, ये 1 बनेगा, तो इसको मैंने लिख दिया nc0 लिख दिया। ये हमारे पास होता है nc2 प्लस nc4 प्लस अप टू सोन। और यहाँ पे इवन सीरीज़ का जो सम होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, 2 की पावर n-1। और सम ऑफ ऑड सीरीज़, ऑड में भी हमारे पास सेम ही चलता है। तो सम ऑफ इवन सीरीज उसका होता है 2 की पावर n-1। ओड का भी हमारे पास सेम होता है, और कंप्लीट का इवन प्लस ओड का हमारे पास आता है 2 की पावर n, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये हो गया, और डिवाइड बाय क्या है, n, ये हमारा आंसर आ गया। तो 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय n, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 7.9995 की पावर 1/3। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ डेसिमल प्लेसेस से, ये इजी क्वेश्चन है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 8 - 0.005, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 8 की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो 1 - 0.005 डिवाइडेड बाय 8, और इसकी पावर कितनी होगी, 1/3। तो यहाँ से 8 की पावर 1/3 का मतलब हमारे पास 2 है, 2 की पावर 3 होता है ना 8, तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। यहाँ से जब मैं इसको खोलूँगी तो एक्सपेंशन को खोलूँगी तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 इंटू में 0.005 डिवाइड बाय 8 प्लस अप टू सोन, ये स्टेप से हमारा खोल जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ हैं 2
2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ये हो जाएगा 0.00208 लगभग अप्रोक्सीमेट हमें निकालना है, तो 1.9958 अप्रोक्सीमेट हमारा ये आ जाएगा 1.9958। तो ये किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, यहाँ से मैंने क्या किया 1.99958 है ना, 589958, तो यहाँ से एक और 8 5 से बड़ा है, तो यहाँ से इसको बढ़ा दो तो ये 3 9 आ जाएंगे और लास्ट में 8 के आसपास क्या है 6। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, ठीक है, लगभग मिलती जुलती, तो यहाँ से हम ऐसा आइडिया लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एस्टेट में पूछा गया था पिछली बार आई थिंक ये आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग खुद सोल्व करेंगे, नहीं होगा तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके फिर हमें यहाँ पे जो है TR+1 जो जनरल टर्म है वो निकालनी है। फिर वहाँ पे हमारे पास जो x की पावर आएंगी ना, x की जो भी पावर आएंगी उनको सबको कलेक्ट करना है और इक्वल टू 0 रखना है उन पावर्स को, इक्वल टू 0 रख के तो हमें वहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो हमें फिर क्या निकालना है, tan CR ही निकालना है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब tan CR, तो r की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग खुद करेंगे, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो परसों जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हमारे ये थे जो है 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आप भी मतलब थोड़े से बिजी होंगे, दिवाली है। और वैसे आपको नोटिस पता चल गया होगा, मैंने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भी किया है, आपको बताया है, और आज न्यूज़पेपर में भी आ गया है। जो हमारा एस्टेट का फॉर्म है वो 4 नवंबर से निकलेंगे। तो 4 नवंबर तक आप अपनी क्लासेस देखिए, थोड़ा बहुत फेस्टिवल जो है एंजॉय कीजिए अच्छे से। फिर 4 नवंबर से रेगुलर पढ़ाई शुरू कीजिए। 4 नवंबर से हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मतलब भरने शुरू हो जाएंगे। और 7 और 8 दिसंबर को हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और फॉर्मूला PDF जो बच्चे ले रहे हैं उनको भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि फॉर्मूला PDF भी अच्छे से तैयारी कीजिए, वहाँ से भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। 99% वहाँ से गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम अच्छे से वहाँ पे अटैम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जो बच्चे ले रहे हैं अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूँगी, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से त्यौहार मनाइएगा। अगेन वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर family, okay, stay safe and enjoy, thank you।